Hello. Healthy morning, everyone. Myself, CA Jitendra Dave. On behalf of Ahmedabad branch of WIRC of ICI and 20 branches of ICI, I welcome you all at the Movement 73, a virtual and unique fitness carnival. I would like to congratulate the team of Ahmedabad branch, chairman, vice chairman, and entire committee and entire team of Ahmedabad branch, because every day we are getting one or two branches added. So that's great. Let me share with you fitness mantra of the day. When I is replaced by we, even illness become wellness. So keep going, everyone. Just keep going. We can together and we will do it. So let's get started with Fit India mission slogan, fitness ka dose, आधा घंटा रोज. New India, Fit India. So are you guys ready to feel the peace of mind and to look into your own inner world? And believe me, friends, inner world is more beautiful than any other thing in the world. Our yoga expert, Ms. Dipali, from team of my fitness experts, will conduct the virtual session, yoga and pranayam today. The stage is yours, ma'am. Thank you. हेलो एवरीवन, मैं दीपाली वडगामा, आपकी योग टीचर, माय फिटनेस एक्सपर्ट टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैंने योग विद्या में पोस्ट ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स किया हुआ है, साथ में मैंने नेचुरोपैथ भी किया है। चलिए तो फिर हम आज का योग का सेशन शुरू करते हैं। ये जो मैं जिस स्थिति में बैठी हूं, यानी आप घर पे जो क्रॉस लेग करके बैठते हैं उसको हम सुखासन बोलते हैं। तो आप इस अवस्था में बैठ सकते हैं। इससे एक और आगे आपका जो राइट लेग है उसको हम लेफ्ट लेग के थाइस के ऊपर रख देते हैं, तो हम इसको बोलते हैं अर्ध पद्मासन। अब दूसरा पैर जो है उसको आप दूसरे पैर के थाइस के ऊपर रख देते हैं, तो हम इसको बोलते हैं पूर्ण पद्मासन। आप तीनों आसन में से जो भी आसन में कंफर्टेबल फील करते हैं उस आसन में बैठ जाइए। जरूरी नहीं है कि पूर्ण पद्मासन में ही बैठना है। आपका जो हाथ है उसकी फर्स्ट फिंगर एंड थंब, यानी कि ये ज्ञान मुद्रा हो गई, तो दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में इस तरह से करना है। फर्स्ट फिंगर एंड थंब दोनों हाथों को अपने घुटने के ऊपर रखना है। अब ध्यान रहे कि आपकी जो हाथों की उंगलियां हैं वो बाहर की तरफ इस तरह से नहीं रहनी चाहिए, हाथों की उंगलियां अंदर की तरफ रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हाथ ऐसे रखने से हमारी जो ऊर्जा है वो बाहर की ओर चली जाती है। तो हमें हाथों की उंगलियां अंदर की तरफ रखनी है। सीधे बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें, गर्दन को सीधा रखें, स्पाइन को सीधा रखें, योगिक ब्रीदिंग से शुरुआत करेंगे। एक गहरी लंबी सांस भरें, एक गहरी लंबी सांस छोड़ें। चेहरे पर तनाव महसूस ना करें। अपने शरीर को, मन को योग के अभ्यास के लिए तैयार करें। शांति का अनुभव करें, सुख का अनुभव करें। शरीर को स्थिर रखें, आंखें नहीं खोलनी है जब तक मैं आपको ना बोलूं। अपनी आंखें बंद करें, मुझे शांति से सुने। धीरे से एक सांस भरें, धीरे से सांसों को छोड़ें। सांस छोड़ते वक्त पूरा शरीर रिलैक्स,
सोचे कि आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, आज एक नया दिन है, एंड आई एम रेडी फॉर दैट. आई लव माई सेल्फ एवरी डे. प्रार्थना से शुरू करेंगे. अगर आपको प्रार्थना आती है तो मेरे साथ करेंगे या फिर शांति से सुनेंगे. प्रार्थना के लिए गहरी लंबी सांस. ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. मंत्रों के वाइब्रेशंस का अनुभव करें. 3 बार मेरे साथ ओमकार करना है. ओमकार करते वक्त जब हम शुरू करेंगे तब लंबी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए ओमकार करेंगे. ओमकार के लिए गहरी लंबी सांस. सांस भरें, सांस छोड़ें. दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा यानी कि प्रणाम मुद्रा में लेके आए. दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ अच्छे से रगड़ें. जोर से अच्छे से पामिंग करें. एक दूसरे के साथ अच्छे से रगड़ें. अपनी हथेलियों को आंखों के ऊपर रखें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें. अभी हमने जो ओमकार का उच्चारण किया उसके लिए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं. ओमकार में 3 शब्द होते हैं, अ, उ और म. अ यानी कि ब्रह्मा, जिसका काम है सृष्टि का सृजन करना, यानी कि वो सर्जन करता है सृष्टि का. उ और उसका जो स्थान है ब्रह्मा का वो है नाभि. उ यानी कि विष्णु, विष्णु का स्थान है हृदय, यानी कि उसका काम है मैनेजमेंट करना, यानी कि वो सृष्टि का मैनेजमेंट करता है. और म यानी कि महेश, यानी कि शंकर, जिसका काम है नेगेटिविटी, यानी संसार की जो भी नेगेटिविटी है उसका संहार करना. तो जब भी हम ओमकार का अभ्यास करेंगे तब हम ऐसा महसूस करेंगे कि हमारी जो ओमकार की आवाज है वो नाभि से होते हुए, हृदय से होते हुए हमारे ऊपर तक मस्तिष्क के बाहर की तरफ जा रही है. ठीक है, चलिए तो एक बार करते हैं. हम फिर से अभ्यास करेंगे. गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ते हुए ओमकार. धीरे से अपनी आंखें खोले. ओमकार में अ उ का उच्चारण 50% और मकारा 50%, दोनों का उच्चारण सेम रखना है. ठीक है, चलिए तो फिर अब हम आज का सेशन की शुरुआत करते हैं. आज हम जो सीखने वाले हैं वो है यौगिक क्रियाएं हैं, आसन और प्राणायाम. ठीक है, सबसे पहले हम यौगिक क्रिया से शुरू करते हैं, जिसको आप वार्म अप भी बोल सकते हैं और आप जॉइंट मूवमेंट भी बोल सकते हैं. चलिए तो फिर शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट.
सबसे पहले आप अपने पैरों को इस तरह से, दोनों पैरों को सीधा कर देंगे, ठीक है। घुटने आपके सीधे रहने चाहिए। आपके जो दोनों हाथ हैं उसको आप थाइस के बाजू में इस तरह से रखना है। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि आपका जो एल्बो है वो मुड़ना नहीं चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। आपका एल्बो सीधा रहना चाहिए। हम सीधा बैठना भूल गए हैं, ठीक है। तो हम इसको सिटिंग पोजीशन के, जब भी हम कोई सिटिंग पोजीशन के आसना करेंगे तब हम इस स्थिति में बैठ जाते हैं। अगर आप ज्यादा देर तक इस आसन में नहीं बैठ सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप हाथों को इस तरह से थोड़ा सा पीछे की तरफ, थोड़ा सा विश्राम लेके हम बैठ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम पहली एक्सरसाइज योगिक क्रिया करते हैं। दोनों हाथों को इस तरह से रख दें। योग में और एक्सरसाइज में यही फर्क है कि योग में हमें सांसों के साथ अपने शरीर को और मन को जोड़ना है। तो आपका पूरा ध्यान आपकी पैर की तरफ होना चाहिए। जो भी हम एक्सरसाइज या फिर वार्म अप या फिर आसना कर रहे हैं तो हमारा पूरा शरीर हमारे शरीर की तरफ होना चाहिए। आपका पूरा फोकस दोनों पैर के पंजों के ऊपर रख दीजिए। ध्यान क्या रखना है कि शरीर को स्थिर रखना है, यानी ज्यादा टाइट वगैरह नहीं करना है, ठीक है। शरीर को रिलैक्स रखें। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं। आपका ध्यान अपने पैर के पंजे की तरफ। अब सांस भरते हुए आपके दोनों पैर के पंजे को आगे की तरफ इस तरह से स्ट्रेच करना है। अब सांस छोड़ते हुए दोनों पैर के जो पंजे हैं उसको अंदर की तरफ करना है। फिर से एक बार अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए दोनों पैर के पंजे बाहर की तरफ, सांस छोड़ते हुए दोनों पैर के पंजे अंदर की तरफ। एक बार और करेंगे। सांस भरते हुए दोनों पैर के पंजे बाहर की तरफ, सांस छोड़ते हुए दोनों पैर के पंजे अंदर की तरफ एंड रिलैक्स। ये जॉइंट एक्सरसाइज भी है, तो जो लोग बहुत ज्यादा उम्र में हैं वो कुछ भी ना कर सके तो हम ये योगिक एक्सरसाइज करने से आपको ज्यादातर जो जॉइंट्स में पेन रहता है वो नहीं होगा। चलिए, अब क्या करना है, आपके दोनों पैर के जो पंजे हैं उसकी उंगलियों के ऊपर फोकस करना है। आपकी जो दोनों पैर की जो उंगलियां हैं उसको अंदर की तरफ सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ पूरा स्ट्रेच करें। फिर सांस भरते हुए दोनों पैर की उंगलियों को पूरा खोलें। फिर से सांस छोड़ते हुए दोनों पैर की उंगलियां अंदर की तरफ, सांस भरते हुए दोनों पैर की उंगलियां बाहर की तरफ। एक और बार अभ्यास करेंगे। दोनों पैर की उंगलियां सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ, सांस भरते हुए दोनों पैर की उंगलियां बाहर की तरफ एंड रिलैक्स। अब हम दोनों पैर के पंजे को क्लॉकवाइज घुमाना है। अब ध्यान रहे कि दोनों पैर के पंजे इस तरह से दूर नहीं होने चाहिए। दोनों पैर के पंजे जो है वो सीधे रहने चाहिए। अब क्या करना है, दोनों पैर के पंजे को एक साथ जब हम सांस भरेंगे तो आपके पैर के जो पंजे हैं वो बाहर की तरफ जाएंगे। सांस छोड़ेंगे तो आपके जो पैर के पंजे हैं वो अंदर की तरफ आएंगे। इस तरह से पूरा क्लॉकवाइज घुमाना है। आपका पूरा फोकस पैर के पंजों के ऊपर। सांस भरते हुए दोनों पैर के पंजे बाहर की तरफ, पूरा क्लॉकवाइज। सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ। फिर से लास्ट टाइम, पूरा क्लॉकवाइज। सांस भरते हुए बाहर की तरफ, सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ एंड रिलैक्स। चलिए, अब उल्टी दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज अभ्यास करेंगे। उसी तरह से सांस भरते हुए बाहर की तरफ। ध्यान रहे कि दोनों पैर के पंजे बाहर की तरफ, सांस भरते हुए अंदर की तरफ। दूसरी बार, फिर से एक बार बाहर की तरफ एंड अंदर की तरफ। एक आखिरी बार बाहर की तरफ एंड अंदर की तरफ एंड रिलैक्स। अगर आप इस तरह से बैठने से थक जाते हैं तो हाथों को थोड़ा रिलैक्स पिक करके इस तरह से इस पोजीशन में बैठ सकते हैं। अब हम दूसरा जो अभ्यास करने जा रहे हैं वो घुटनों के लिए है।
जिनको घुटनों में पेन रहता है ज्यादातर, वो इस आसन का अभ्यास 20 टाइम्स सुबह और 20 टाइम्स शाम को अगर करते हैं तो उनको घुटने का दर्द धीरे धीरे उसमें रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो क्या करना है, दोनों पैर के जो घुटने हैं उसके जो मसल्स हैं उसको जमीन की तरफ यानी नीचे की तरफ खींचना है और फिर रिलैक्स करना है। सांस छोड़ते वक्त खींचना है, सांस भरते वक्त रिलैक्स करना है। इस तरह से दोनों पैर के पूरा ध्यान जो है आपका वो घुटनों के ऊपर रहना चाहिए। सांस छोड़ते वक्त दोनों पैर के घुटने के मसल्स को अंदर की तरफ खींचे, फिर रिलैक्स करें। फिर से एक बार अंदर की तरफ खींचे, फिर रिलैक्स करें। थर्ड टाइम अंदर की तरफ खींचे एंड रिलैक्स करें। फोर्थ टाइम दोनों पैर के घुटने अंदर की तरफ एंड रिलैक्स। एंड लास्ट टाइम पैर के घुटने अंदर की तरफ खींचे एंड रिलैक्स करें। अब हम आपके जो लेग है उसको अप एंड डाउन करेंगे। क्या करना है, राइट पैर को घुटने में से मोड़ना है और लेफ्ट लेग के घुटने के पास इस तरह से रख देना है, सांस छोड़ते हुए। अब सांस भरते हुए पैर को सीधा कर दें। एक और बार अभ्यास करते हैं। सांस छोड़ते हुए पैर को अंदर की तरफ लाएं, फिर रिलैक्स कर दें। ये भी अगर आपको घुटनों का पेन है तो ये आसन भी यानी ये क्रिया भी आपको उसमें मदद करेगी। फिर से थर्ड टाइम सांस छोड़ते हुए पैर अंदर की तरफ, सांस भरते हुए बाहर की तरफ एंड रिलैक्स। अब उसी तरह से हम दूसरे पैर की अभ्यास करेंगे। दूसरे पैर को यानी कि आपके लेफ्ट लेग को सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ, सांस भरते हुए बाहर की तरफ। फिर से एक बार सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ, सांस भरते हुए बाहर की तरफ। एक आखिरी बार सांस छोड़ते वक्त अंदर की तरफ, सांस भरते वक्त बाहर की तरफ एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे अर्ध तितली आसन। तितली यानी कि बटरफ्लाई, ठीक है, पर आधी यानी कि हाफ। तो क्या करना है, उसके लिए आपका जो राइट पैर है उसको इस तरह से मोड़ना है और दूसरे पैर के थाइस के ऊपर रख देना है। ठीक है, कमर को सीधा रखना है। अब आपका जो लेफ्ट हैंड है उससे राइट पैर का जो पंजा है उसको इस तरह से पकड़ लेना है। अब आपका जो दूसरा पैर है, ये पैर है, ध्यान क्या रखना है कि ये पैर का घुटना इस तरह से मुड़ना नहीं चाहिए। कोशिश करें, जितनी भी कोशिश करें कि पैर का पंजा यानी कि घुटना सीधा रहे, पैर का पंजा सीधा रहे। अंदर की तरफ भी रख सकते हैं इस तरह से। अब क्या करना है, सांस छोड़ते यानी सांस भरते वक्त आपके पैर के घुटने को इस तरह से हाथों से दबाना है। फिर सांस छोड़ते वक्त पैर को इस तरह से सपोर्ट के साथ अंदर की तरफ ले जाना है। फिर से एक बार बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ, सांस भरते हुए बाहर की तरफ, सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ। एक और बार अभ्यास करेंगे। सांस भरते वक्त बाहर की तरफ, सांस छोड़ते वक्त अंदर की तरफ। लास्ट टाइम सांस भरते हुए बाहर की तरफ खींचे, सांस छोड़ते वक्त ऊपर की तरफ। जो लोग पूर्ण पद्मासन नहीं कर सकते हैं, अगर उनसे जिनसे पूर्ण पद्मासन नहीं हो रहा है, तो ये क्रिया करने से आपका धीरे धीरे रोज निरंतर अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपका पूर्ण पद्मासन हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसी तरीके से हम दूसरे पैर से अभ्यास करेंगे। इस पैर को सीधा कर दीजिए और लेफ्ट लेग को फोल्ड करके थाइस के ऊपर यानी कि राइट पैर के थाइस के ऊपर इस तरह से रख देंगे। ध्यान रहे कि स्पाइन को सीधा रखें। पैर का जो पंजा है उसको इस तरह से पकड़ लेना है, उंगलियों को। दूसरे हाथ को घुटनों के ऊपर इस तरह से रखें। सांस भरते हुए नीचे की तरफ दबाएं, सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ। फिर से एक बार सांस भरते हुए, छोड़ते हुए ऊपर की तरफ। थर्ड टाइम सांस भरते हुए बाहर की तरफ, सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ। एंड एक आखिरी बार सांस भरते हुए
बाहर की तरफ एंड अंदर की तरफ एंड रिलैक्स। पैर को सीधा कर दीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। अब हम जो करने वाले हैं वो बटरफ्लाई यानी कि तितली आसन। ठीक है, तो क्या करना है, राइट लेग को इस तरह से फोल्ड करके थाइस के पास रख देना है, फिर लेफ्ट लेग को फोल्ड करके इस तरह से रख देना है। मैं आपको इस तरह से सामने की तरफ से करके बताती हूँ, इस तरह से। अब देखिए ज्यादातर लोग जो है वो पैरों को अंदर की तरफ इस तरह से नहीं रख पाते हैं, तो कोई बात नहीं, अब जो आपके पैर है वो थोड़े से इस तरह से बाहर की ओर रख सकते हैं। अब इस आसन में गलती क्या हो सकती है कि हमारी जो स्पाइन है वो इस तरह से मुड़ जाएगी, तो हमें इस तरह से नहीं बैठना है। कोशिश करें कि स्पाइन को, चेस्ट को ओपन रखें और पैरों को अंदर की तरफ लाने की कोशिश करें। जिनको ज्यादा घुटनों की प्रॉब्लम है वो इसको, पैर को इस तरह से रखें दूर की तरफ, ज्यादा उसको अंदर की तरफ ना खींचे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। दोनों पैर के जो पंजे हैं उसको इस तरह से पकड़ लें, स्पाइन को सीधा रखें और पैर को ऊपर की तरफ ले जाएं, फिर नीचे की तरफ। चलिए फास्ट फास्ट मूवमेंट करेंगे दोनों पैरों से। फिर से एक बार चालू रखें, अपना अभ्यास चालू रखें, फास्ट फास्ट करें। इससे आपके पैरों की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ती है। मैंने बताया पहले ही कि जो पूर्ण पद्मासन नहीं कर सकते हैं, तो इसका ज्यादातर अभ्यास करने से पूर्ण पद्मासन आपसे धीरे धीरे हो जाएगा। चलिए अब क्या करना है, रुक जाइए इसी पोजीशन में। अब आपके जो दोनों हाथ हैं उसको घुटने के ऊपर इस तरह से रख दें, दोनों हाथ के पंजों से इस तरह से दबाएंगे। थोड़ा सा आपका जो अपर बॉडी है वो आगे की तरफ आ जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे की तरफ आने दें और जमीन की तरफ दोनों पैरों को पुश करें इस तरह से। ठीक है, होल्ड करके रखें। अब कोई भी आसन हो, कोई भी क्रिया हो, योग में सांसों को कहीं पे भी रोक के नहीं रखना है। जहाँ पे रोकना होगा मैं आपको बता दूंगी। तो होल्ड करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स, रिलैक्स हो जाइए। चलिए अब आप सुखासन में बैठ सकते हैं, यानी कि क्रॉस लेग करके। ठीक है, सीधे बैठे। आज आपको ध्यान रखना है कि मेरे सेशन में 1 घंटा आपको स्पाइन को सीधा रखना है। बाकी के 23 आवर्स में भी कोशिश करनी है कि आपको जो स्पाइन जो है वो सीधा रहे। हम आज कल क्या कर रहे हैं कि बैठने की, उठने की, सीधा खड़े रहने का जो सीधा खड़ा रहना हम भूल गए हैं। तो कोशिश करें कि आपकी स्पाइन को सीधा करें, सीधा रखें और सीधा बैठें और चेस्ट को ओपन रखें, शोल्डर आपके पीछे की तरफ। आजकल हम कैसे बैठते हैं, इस तरह से बैठ जाते हैं, तो धीरे धीरे उससे क्या होता है, हमें स्पाइन के जो डिजीज होते हैं वो होने लगते हैं, बैक पेन वगैरह। ठीक है, तो कोशिश करें कि 1 घंटा हम आज सीधा ही बैठेंगे। चलिए अब हमने लोअर बॉडी की एक्सरसाइज यानी कि यौगिक क्रिया हमने कर ली। अब हम अपर बॉडी के लिए करेंगे, तो हम नेक से शुरुआत करेंगे। ठीक है, आपकी गर्दन से। गर्दन की एक्सरसाइज करते वक्त ध्यान क्या रखना है आपका कि यहाँ के जो मसल्स होते हैं तो वो बहुत ही नाजुक होते हैं, तो उसको हम ऐसे ऐसे फास्ट फास्ट मूवमेंट में नहीं करना है। कोशिश करनी है कि मसल्स को रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे अभ्यास करें और धीरे धीरे अभ्यास चालू रखें। ठीक है, चलिए तो हम नेक की पहली एक्सरसाइज करते हैं। तो आपकी जो गर्दन है उसको हम नीचे की तरफ यानी चेस्ट के साथ टच कर दें। अभी आंखें खुली रखनी है, आंखों को बंद नहीं करना है। अब क्या करना है, सांस भरते हुए मेरे साथ धीरे धीरे अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाएं, आसमान की तरफ देखें। जितनी आपकी शरीर की क्षमता हो उसी तरह से आप अभ्यास करें। फिर से सांस छोड़ते हुए आप धीरे धीरे नीचे की तरफ आए। फिर से एक बार अभ्यास करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ। आपका फोकस आपकी गर्दन और सांसों के ऊपर होना चाहिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे
आप नीचे की तरफ जाएंगे। एक आखिरी बार अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाएं, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आप गर्दन को नीचे की तरफ ले जाएं एंड रिलैक्स। अब हम नेक की दूसरी एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, गर्दन को राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट इस तरह से घुमाना है। अब इसमें भी आपको सांसों का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो सांस भरते हुए अपनी गर्दन को इस तरह से लेफ्ट साइड ले जाएं। ध्यान रहे कि गर्दन ज्यादा झुकी हुई ना हो, गर्दन को सीधा रखें। अब सांस छोड़ते वक्त अपनी गर्दन सामने की तरफ, फिर से सांस भरते हुए अपनी राइट साइड, सांस छोड़ते हुए सेंटर। एक और बार सांस भरते हुए लेफ्ट साइड, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, फिर से सांस भरते हुए राइट साइड, सांस छोड़ते हुए सेंटर एंड रिलैक्स। एक आखिरी एक्सरसाइज नेक की हम कर लेते हैं, योगिक क्रिया। कि सांस छोड़ते हुए आपका जो लेफ्ट साइड है उस तरफ गर्दन को इस तरह से ले जाना है। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, आपका जो शोल्डर का भाग है ना उसको आपको थोड़ा सा उठाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप सीधे ही गर्दन इस तरह से कर देंगे तो यहाँ पे आपको जर्क आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रहे सांस छोड़ते हुए आप अपनी लेफ्ट साइड झुकें, सांस भरते हुए सेंटर पे आ जाए, फिर से सांस छोड़ते हुए राइट साइड झुकें, फिर से सांस भरते हुए सेंटर पे आ जाए। एक और बार सांस छोड़ते हुए अपनी लेफ्ट साइड, सांस भरते हुए सेंटर, फिर से एक बार सांस छोड़ते हुए राइट साइड एंड सेंटर एंड रिलैक्स। ये हो गई नेक एक्सरसाइज। अब हम शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, यानी शोल्डर की योगिक क्रिया है। तो क्या करना है, आपको दोनों हाथों को इस तरह से अपने शोल्डर के बिल्कुल समांतर दिशा में खोल देना है। ठीक है, अब दोनों हाथ के पंजों से शोल्डर के ऊपर इस तरह से, उंगलियों के ऊपर इस तरह से रख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको मसल्स जो है वो टाइट नहीं रखने हैं। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा अभ्यास करें, पर अच्छे से अभ्यास करें जिससे आपके इससे ज्यादा बेनिफिट्स मिले। ठीक है, चलिए तो अब क्लॉकवाइज घुमाना है। तो देखिए हाथों को इस तरह से सांस भरते हुए ऊपर की तरफ ले जाना है। जब हम हाथ आगे लाएंगे तो ध्यान रहे कि दोनों एल्बो को जोड़ देना है। अगर नहीं जुड़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ ले जाएं। अब फिर से एक बार सांस भरते हुए अपने शरीर में स्ट्रेचिंग का अनुभव करें। आपका जो पूरा ध्यान है वो शोल्डर के ऊपर और आपके शरीर के पीठ के जो मसल्स हैं वहां पे रहने चाहिए। एक आखिरी बार, थर्ड टाइम, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ एंड रिलैक्स। अब इसी तरह से हम एंटी क्लॉकवाइज उल्टी दिशा में करेंगे। ठीक है, चलिए उल्टी दिशा में सांस भरते वक्त ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते वक्त नीचे की तरफ। दूसरी बार अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। फिर से एक बार, लास्ट टाइम, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ एंड सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। अब हाथों को नीचे रख दें, रिलैक्स। अब हम क्या करेंगे, आपके जो शोल्डर है उसको क्लॉकवाइज इस तरह से घुमाना है। घुमाते वक्त क्या ध्यान रखना है कि सांस लेते हुए ऊपर की तरफ ले जाएं क्लॉकवाइज, सांस छोड़ते वक्त ऊपर की तरफ यानी पीछे की तरफ पूरा स्ट्रेच करेंगे। चलिए दूसरी बार, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। थर्ड टाइम, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब इसी क्रिया को हम उल्टी दिशा में करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। फिर से सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। दूसरी बार, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए
नीचे की तरफ। लास्ट टाइम, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। एंड रिलैक्स। अपने शरीर को रिलैक्स करें, ठीक है, सीधे बैठ जाए। अब क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर की तरफ ले जाना है। हाथों को ग्रिप कर दीजिए, हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। अब फील करना है कि आपका पूरा शरीर नाभि से होते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। इसको हम पर्वतासन, सिटिंग पोजीशन का पर्वतासन भी कहते हैं। जो बच्चों की हाइट कम होती है, ये आसन के अभ्यास से उनकी हाइट बढ़ती है। तो होल्ड करें। अब यहाँ पे सांसों को रोक के नहीं रखना है, सांसें चलती रहेगी। एंड रिलैक्स। हाथों को नीचे की तरफ, फिर से एक बार ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें एंड नीचे की तरफ। थर्ड टाइम, ऊपर की तरफ एंड रिलैक्स। अब हाथ को नीचे रखें, सांस भरें, सांस छोड़ें, अपने शरीर को रिलैक्स रखें। अब क्या करना है, आपका जो राइट हैंड है उसको लेफ्ट लेग की नी यानी कि घुटने के ऊपर इस तरह से रख देना है। आपका जो लेफ्ट हैंड है उसको पीछे की तरफ रख देना है। स्पाइन को सीधा रखना है। अपने दोनों शोल्डर एक लाइन में होने चाहिए। चेस्ट ओपन। धीरे धीरे आपकी जो कमर है उसको पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है। आपकी गर्दन को भी पीछे की तरफ घुमाना है। यहाँ पे होल्ड करेंगे, सांसों को नॉर्मल रखेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापिस आ जाए। इसका हम दूसरी साइड से अभ्यास करेंगे। हाथ को घुटने के ऊपर रखें और दूसरे हाथ को पीछे की तरफ रखें। धीरे धीरे सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। फाइनल पोजीशन में सांसों को होल्ड नहीं करना है, लेते रहना है। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आ जाए। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को पीछे की तरफ इस तरह से पीछे की तरफ ले जाना है। क्या करना है, इसी पोजीशन में सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए कमर से आगे की तरफ झुकने की कोशिश करेंगे। आपका जो फोरहेड है उसको जमीन पर लगाने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथों को आगे की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। ब्रीदिंग आपका नॉर्मल रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते हुए आप धीरे धीरे वापस आएंगे ऊपर की तरफ एंड रिलैक्स। ये थी हमारी योगिक क्रियाएं। जब भी हम आसना की प्रैक्टिस करेंगे आगे जाके, तो उसके पहले ये करने की क्रियाएं हैं। इससे हमारे जो शरीर होता है वो आसना यानी कि जो हम डिफिकल्ट आसन करने वाले हैं या भी सरल आसन करने वाले हैं, तो उसके लिए हमारा जो शरीर होता है वो रेडी होता है। ठीक है, अब हम आसना के बारे में कुछ थोड़ा सा मेरा बोलना ज्यादा होगा, बिकॉज आज हमारा पहला सेशन है, तो मुझे थोड़ा आपको जानकारियां देनी है जिससे आप अपने घर पे अच्छी तरह से अभ्यास करें और कोई गलती ना करें। ठीक है, आसना के बारे में हम पतंजलि मुनि जो हैं, जिन्होंने योग सूत्र की स्थापना की, यानी योग सूत्र जो बुक लिखा है उसके मुनि थे, उन्होंने योग में आसना की डेफिनेशन ऐसे दी है कि स्थिर सुखम आसनम, यानी कि जो आसन में आप लोग सुख और स्थिरता पूर्वक बैठ सके उसको हम कहते हैं आसना। यानी आजकल हम देखते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचिंग या फिर हैंडस्टैंड या फिर शीर्षासन, ये सब हम करने से ऐसा मान लेते हैं कि हम योग कर रहे हैं, पर योग का मतलब ये नहीं है। योग का मतलब है कि हमारे शरीर के यानी कि बॉडी के साथ जुड़ना, शरीर का मन के साथ जुड़ना, मन का हमारी आत्मा के साथ जुड़ना और आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ना। पर आजकल हम अपने शरीर को ही नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने शरीर और मन को जानना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम आसना का अभ्यास करते हैं। आसना में लोग ज्यादातर गलतियां करते हैं, तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके हम 10 या 12 सेशंस में हम योग ज्यादा सीखने वाले हैं। तो आज के सेशन में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। आसना में सबसे पहली जो जरूरी चीज है
वो है आपके शरीर की क्षमता। यानी कि अगर आप ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं कोई भी आसन में, जैसे कि ये आसन है, तो अगर आप ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं तो मत करिए। आपके शरीर को जानिए, खुद को पहचाने और फिर आसन का अभ्यास करें। दिखावों पे मत जाइए कि सामने वाले से हो रहा है तो मुझसे क्यों नहीं हो रहा है। आजकल कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। दूसरा ध्यान क्या रखना है, सांसों के साथ क्यों जुड़ना है। आसन करते वक्त हमें अपने शरीर और सांसों के साथ जुड़ना चाहिए, तो ही हम आसना के बेनिफिट्स ले सकते हैं। तीसरा ध्यान होता है, तीसरा जो हमें ध्यान रखना है वो है अलाइनमेंट। यानी आपके जो दोनों पैर है वो सीधे होने चाहिए, चेस्ट ओपन होनी चाहिए, शोल्डर पीछे की तरफ, स्पाइन सीधी। इस तरह से आपका पूरा अलाइनमेंट होना चाहिए। आसना की 3 स्थितियां होती हैं। एक होती है जाने की स्थिति, एक होल्ड करने की स्थिति और एक वापस आने की स्थिति। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जाते तो ठीक से हैं, होल्ड भी ठीक से करते हैं, पर जब हम वापस आते हैं तो हम उस स्थिति को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। योग आसन में भी हम मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान रहे। ऐसा नहीं है कि हम बैठ के भी मेडिटेशन करें, आसना में भी हम मेडिटेशन कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम जाने की स्थिति में अपने शरीर और मन के साथ जुड़ते हैं। ध्यान क्या है? अपने साथ जुड़ना, सांसों के साथ जुड़ना। तो हम आसना में भी वही कर सकते हैं। तो जाने की स्थिति में जोड़ना है, होल्ड में भी जोड़ना है और वापस आने में भी जोड़ना है। अब एक आखिरी ध्यान क्या रखना है कि अलाइनमेंट में, यानी आसना में 2 साइडेड आसना होते हैं। जैसे कि एक साइड आसन हो गया, फिर दूसरी साइड, तो दोनों में हम अलाइनमेंट का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि एक बार अभ्यास किया फिर वापस ऐसे से बैठ गए, फिर दूसरी बार यहाँ से किया। पूरे पोस्चर में अगर हम योग का अभ्यास कर रहे हैं तो पूरी अपने शिस्त यानी कि डिसिप्लिन के साथ अभ्यास करना चाहिए। यानी अपने आप के साथ जुड़ के हमें आसना करना चाहिए। चलिए, तो फिर बातें बहुत हो गई, तो हम आसना के अभ्यास करते हैं। अपनी मैट पे खड़े हो जाइए, इस तरह से हम खड़े हो जाएंगे। अब देखिए ध्यान क्या रखना है, जब भी हम सिटिंग यानी स्टैंडिंग पोजीशन के आसना करते हैं तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, एक्सक्यूज मी, ज्यादातर हम क्या करते हैं कि खड़े हो जाते हैं। अब हम ये आसन कर लेते हैं, वो आसन कर लेते हैं, पर हमें ठीक से खड़े रहने ही नहीं आता है। हम इस तरह से चेस्ट अंदर की तरफ इस तरह से खड़े रहते हैं, हम खड़े रहना ही भूल गए हैं। तो जब भी हम खड़े रहेंगे तो दोनों पैर जो है वो प्रॉपर शोल्डर की दूरी पर इस तरह से रहने चाहिए। आपके जो दोनों हाथ हैं वो इस तरह से थाइस के बाजू में रहने चाहिए। आपकी चेस्ट का जो भाग है, चेस्ट ओपन रहनी चाहिए, शोल्डर पीछे की तरफ। ये एक्चुअल पोजीशन है आपके खड़े रहने की, पर ज्यादातर हम लोग चलना, बैठना, उठना और खड़े रहना भूल गए हैं। ठीक है, तो ये जो स्थिति है इसको भी हम दंडासन बोलते हैं। जब भी हम स्टैंडिंग पोजीशन के आसना करेंगे उसके पहले की पूर्व तैयारी के रूप में ये आसन है, दंडासन। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हम आसना सीखने वाले हैं वो है ताड़ासन। ठीक है, ताड़ासन क्यों बोलते हैं? ठीक है ना, अजीब लग रहा है ना। ताड़ नाम का एक वृक्ष है, वो बिल्कुल सीधा होता है, एकदम स्ट्रेट, इसीलिए इस आसन को हम ताड़ासन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम अभ्यास करते हैं और फिर उसके हम बेनिफिट्स जानेंगे कि कौन कौन से फायदे हैं। कौन नहीं कर सकता, सभी लोग कर सकते हैं। ताड़ासन का अभ्यास सभी लोग कर सकते हैं, पर जिनको बैलेंस का अगर प्रॉब्लम है, यानी समतुल नहीं रह सकता है, बॉडी अगर आपकी स्थिर नहीं रह सकती, तो वो वॉल के सपोर्ट के साथ भी अभ्यास कर सकते हैं। शुरू में आपको 5 सेकंड 10 सेकंड उस तरह से अभ्यास करना है, फिर धीरे धीरे आपको 1 मिनट तक ले जाना है, पर एकदम से आपको 1 मिनट तक अभ्यास नहीं करना है। कोई भी आसन है, अगर आपको कोई भी आसन में पूर्णता प्राप्त करनी है तो उसका अभ्यास धीरे धीरे शुरू करें। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। ताड़ासन, दोनों पैरों को इस तरह से सीधे रखें। अब यहाँ पे एक टिप्स आपको देती हूँ कि बैलेंस रखने के लिए कि क्या करना है, आपके जो घुटने हैं उसको आप टाइट कर दीजिए, जिससे आपका बैलेंस बना रहेगा। फिर आपकी जो पैरों की उंगलियां हैं उसको इस तरह से ओपन रख दें,
जिससे एक वृक्ष का जो रूट होता है उसी तरह से आपका जो पैर है वो जमीन के साथ, हम अर्थ के साथ जुड़ जाए, ठीक है, जिससे आपका बैलेंस बना रहेगा। अब दोनों हाथों को शोल्डर के बिल्कुल समांतर सीधा खोलना है इस तरह से, ठीक है। अब हथेली का मुख आकाश की तरफ करें, आंखें खुली रखनी है, आंखें बंद नहीं करनी है। अब आपके सामने जो भी दीवार या फिर टीवी है, कुछ भी है, वहां पे एक बिंदु को पकड़ लीजिए। आपका पूरा फोकस उस बिंदु पे होना चाहिए जिससे आपका बैलेंस बना रहे। वो बिंदु से नजर नहीं हटानी है, वो बिंदु पे आपको नजर रखनी है जिससे आपका बैलेंस रहे। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर की तरफ ले जाएं। दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ ग्रिप कर ले, हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं। सामने एक बिंदु पे नजर को फिक्स रखें। अब फिर से सांस भरते हुए दोनों पैर की उंगलियों के ऊपर खड़े हो जाना है इस तरह से। फाइनल पोजीशन में आपको ब्रीदिंग नॉर्मल रखना है, ठीक है। और महसूस करना है कि आपके नीचे पैर के पंजे से लेके, घुटनों से लेके, थाइस से लेके ऊपर तक पूरा शरीर ऊपर की तरफ खींच रहा है। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आप नीचे आ जाएंगे। मैंने बताया था पहले ही कि जैसे हम गए थे उसी पोजीशन में हमें वापस आना है एंड रिलैक्स। चले एक और बार अभ्यास करते हैं ताड़ासन का। दोनों हाथों को सीधा कर दें, हथेली का मुख आकाश की तरफ। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं। सांस भरते हुए दोनों पैर की उंगलियों के ऊपर खड़े हो जाएं। ब्रीदिंग नॉर्मल। होल्ड करें 1 2 3 4 एंड 5। पहले पैर की एड़ी को नीचे रखें और फिर हाथों को सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आए। इस आसन का बेनिफिट्स क्या है कि इससे हमारे जो पैर जो होते हैं वो मजबूत होते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, गैस वगैरह ज्यादा रहता है तो इस आसन का अभ्यास करने से हमें उसमें राहत मिलती है। दूसरा, हमारी जो मांसपेशियां है शरीर की वो मजबूत होती है, ठीक है। और जो बच्चे होते हैं जिनकी हाइट नहीं बढ़ती है तो इस आसन का अभ्यास करने से उसकी हाइट में इंप्रूवमेंट होता है। प्रेग्नेंट लेडी शुरू के जो महीने होते हैं 3-4 महीने 5 महीने तक इसका अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। स्लीप डिस्क जिनको है वो इस आसन का अभ्यास अच्छे से करें, धीरे धीरे उनका वो दर्द दूर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा आसन करते हैं, कटी चक्रासन, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम इसी पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। तो मैंने पहले ही बताया था दंडासन की स्थिति, दोनों हाथों को थाइस के बाजू में। अब आपका जो राइट हैंड है उसको पहले हम अभ्यास करेंगे और फिर हम उसके बेनिफिट्स जानेंगे। कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। सभी लोग ये आसन कटी चक्रासन कर सकते हैं। कटी चक्रासन क्यों बोलते हैं? कटी यानी कमर, चक्र यानी कि राउंड, यानी कि कमर का जो भाग है वो हाफ चक्र के जैसा होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कटी चक्रासन। जिनको सीवियर बैक पेन है, गर्दन का पेन है, वो इस आसन का अभ्यास ना करें। और अगर करना है तो जब आपको बैक पेन वगैरह नहीं हो तब आप किसी अच्छे योग शिक्षक की निगरानी में इसका अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। रेडी? राइट हैंड को अपने शोल्डर के बिल्कुल समांतर सीधा रखें, हथेली का मुख आकाश की तरफ। अब गर्दन को सीधा रखें, गर्दन को मोड़ना नहीं है। अब सांस भरते हुए हाथ को अपने कान के साथ जोड़ दे। अब फिर से सांस भरे, आपके राइट हैंड को ऊपर की तरफ खींचे। अब सांस छोड़े। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, आपकी जो चेस्ट ओपन रहेगी, दोनों शोल्डर एक। अब धीरे धीरे साइड में झुकना है, अपनी लेफ्ट साइड यहाँ पे। अब आसन में आपका पूरा जो फोकस है वो यहाँ पे कमर पे रहना चाहिए। अब यहाँ पे आप जितना होल्ड कर सके अब यहाँ पे होल्ड करें, सांसों को नॉर्मल रखें। 1 2 3 4 एंड 5। सांस छोड़ते हुए धीरे से वापिस आ जाए। हाथों को जिस तरह से हम लेके गए थे उसी तरह से हम नीचे की ओर रखें। यहाँ पे हमारी पैनक्रियाज होती है, आपको पता होगा, लेफ्ट साइड। तो इस आसन से उसके ऊपर भी इफेक्ट होता है। कमर हमारी जो लचीली नहीं होती है, ज्यादातर हम भूल जाते हैं, पूरे दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं
तो कमर की मूवमेंट ज्यादा नहीं होती, तो इससे हमारी जो कमर है उसकी स्थिति स्थापकता बढ़ती है। ठीक है, चलिए दूसरी ओर से अभ्यास करेंगे। दूसरी साइड से आपका जो लेफ्ट हैंड है उसको शोल्डर के बिल्कुल समांतर सीधा खोल दे। हथेली का मुख आकाश की तरफ रखें। सांस भरते हुए हाथ को कान के पास जोड़ के रखें, हाथों को ऊपर की तरफ खींचे, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे झुक जाए। फाइनल पोजीशन में ब्रीदिंग नॉर्मल। 1 2 3 4 एंड 5। सांस छोड़ते हुए हम वापिस आ जाएंगे जैसे ही हम गए। रिलैक्स। चलिए अब हम तीसरा आसन करने जा रहे हैं, वो है त्रिकोण आसन। ठीक है, तो त्रिकोण आसन के लिए हमें अपने पैरों में 2 से 3 फुट की दूरी बढ़ानी है। इस तरह से जब भी हम स्टैंडिंग पोजीशन के आसना करेंगे तो आपका जो पैर का अंगूठा है वो बॉर्डर जो है आपकी उसके मैट के प्रति यानी सीधा उस तरफ से रहना चाहिए। अब ज्यादातर गलतियां हम क्या करते हैं कि पैर के पंजे इस तरह से रख देते हैं या फिर अंदर की तरफ। तो कोशिश करनी है कि आपके पैर के पंजे पूरे सीधे रहने चाहिए। ठीक है, इस तरह से त्रिकोण आसन। त्रिकोण यानी ट्रायंगल शेप। तो हमारे बॉडी का जो शेप है वो ट्रायंगल होता है, इसीलिए हम इसको त्रिकोण आसन बोलते हैं। ठीक है, अब दोनों हाथों को शोल्डर के बिल्कुल समांतर सीधा खोले। अब यहाँ पे भी लोग ज्यादातर गलतियां क्या करते हैं, हाथ को ऊपर की तरफ रखते हैं और नीचे की तरफ रखते थे। इस आसन में सबसे ज्यादा गलती जो होती है वो इस तरह से होती है। मैं पहले आपको बता देती हूँ कि जब भी हम साइड की तरफ हम झुकेंगे इस तरह से तो हम आगे की तरफ ज्यादा झुक जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें ये समझना बहुत ही जरूरी है कि जो भी हम आसना कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, उस आसन से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, तो ही वो आसन का पूरा फायदा हमें मिल पाएगा। तो त्रिकोण आसन में लोग ज्यादातर आगे की तरफ यानी वो लोग ज्यादातर लोग समझते हैं कि एंकल को पकड़ना यानी त्रिकोण आसन, पर हमारा टारगेट वो नहीं है। हमारा टारगेट है यहाँ पे साइड्स। ठीक है, तो फोकस करना है कि आप वहां पे रहे। ठीक है, चलिए दोनों हाथों को शोल्डर के बिल्कुल समांतर सीधा खोल दे। राइट पैर का जो आपका पंजा है वो इस तरह से सीधा कर दे। अब यहाँ पे भी गलती क्या हो सकती है आपकी कि जब हम राइट पैर इस तरह से करेंगे तो आपका ये वाला जो पोर्शन है वो इस तरह से ट्विस्ट हो जाएगा। तो कोशिश करें कि आपका जो पेड़ू का भाग है वो सामने की तरफ सीधा रहे, स्पाइन सीधी रखनी है और साइड में झुकना है। ठीक है, चलिए तो फिर राइट पैर का पंजा राइट साइड। अब अपर बॉडी जो है आपकी उसको थोड़ा सा आगे की तरफ खींचे स्पाइन को और धीरे धीरे साइड में झुकना है। और जहां पे भी आप झुक सकते हैं आपका हाथ का पंजा सामने की तरफ रहना चाहिए। यहाँ पे दोनों शोल्डर एक लाइन में रहने चाहिए, चेस्ट ओपन होनी चाहिए, घुटने टाइट रखने हैं और पैर भी सीधा रखना है। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापिस आ जाएं, पैर का पंजा सीधा कर दें। अब दूसरी साइड से हम अभ्यास करेंगे। दूसरे पैर को लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड करें, अपर बॉडी को थोड़ा सा आगे की तरफ झुकाएं और साइड में झुक जाएं। जहां पे भी आप पैर पकड़ सकते हैं पैर पकड़ें। अब यहाँ पे जो दोनों हाथ है वो एक लाइन में रहने चाहिए। हाथ की फिंगर्स ओपन रखनी है, चेस्ट ओपन, दोनों शोल्डर एक लाइन में। आप सामने की तरफ सीधा देख सकते हैं या फिर आप ऊपर की तरफ भी देख सकते हैं, और ऊपर की तरफ देखने से आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। तो आप शुरू में आप सामने की तरफ देखें, होल्ड करें 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से वापस आ जाएं और हाथों को नीचे रख दें, पैर को सीधा कर दें। अब इसी पोजीशन में थोड़ा सा खड़े रहेंगे। त्रिकोणासन के सबसे अच्छा बेनिफिट कि आपका जो इस साइड का भाग है वहां पे जो फैट होती है वो बर्न हो जाती है, साथ में ही पैनक्रियास के ऊपर भी इसका इफेक्ट होता है। दूसरा कि आपके पैर के मसल्स जो होते हैं, हाथों के मसल्स, वो भी मजबूत होते हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोग खड़े होकर
थक गए होंगे, तो अब हम लेट जाएंगे उल्टा। इस तरह से आप लेट जाएंगे उल्टा, इस तरह से। अब सबसे पहले जो हम करेंगे मकर आसन, यानी आपका जो दोनों हाथ हैं उसको इस तरह से रखना है। आपका जो पैर का पंजा, एड़िया अंदर की तरफ और उंगलियां बाहर की तरफ, इस तरह से रखना है। इसको विश्राम अवस्था भी बोलते हैं, मकर आसन। तो आप इस तरह से लेट जाइए। अब हम जो आगे अभ्यास करने वाले हैं वो है भुजंगासन। भुजंगासन से हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। यहाँ पे यानी आपके जो दोनों लंग्स के बीच में यहाँ पे हमारी थाइमस ग्लैंड आती है। तो इस आसन का अभ्यास करने से हमारी जो थाइमस ग्लैंड है वो एक्टिव होती है। उससे क्या होता है कि जो हमारे बॉडी का टी सेल, यानी कि शरीर में जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो क्या करता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। जो आजकल आपने देखा होगा व्हाट्सएप मैसेजेस में वगैरह वायरल हो रहा है कि उल्टा लेट जाने से और नीचे तकिया रखने से आपका जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो ज्यादा हो जाता है। तो हम इस आसन का, अगर कोरोना पेशेंट भी है तो आप उसको भी अपनी निगरानी में इस आसन का अभ्यास करवा सकते हैं धीरे धीरे। ठीक है, भुजंगासन, भुजंग। दूसरा इसका बेनिफिट्स क्या है कि आपका जो कमर का भाग है उसमें भी उसको, अगर बैक पेन रहता है तो जब आपको बैक पेन ना हो तब आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। आपका जो चेस्ट यानी कि लंग्स का भाग है वो एक्सपांड होता है। कोरोना में हमें यही ध्यान रखना है कि जो भी हमारे लंग एक्सपांड करने वाले आसना है उसका हम ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। आसना में एक और बात ध्यान रखनी है कि जो भी आसन हम करेंगे उसका पूरक आसन करना है। पूरक आसन यानी कि अगर हमारी स्पाइन इस तरह से है तो उसका पूरक उल्टा, यानी स्पाइन को फॉरवर्ड बेंडिंग भी करना है। अगर हमने बैक बेंडिंग किया है तो तुरंत ही हमें फॉरवर्ड बेंडिंग एक आसन कर लेना है। ठीक है, चलिए तो हम भुजंगासन का अभ्यास करते हैं। भुजंग यानी कि नाक। ठीक है, तो दोनों पैरों को, नाक कैसा होता है इस तरह से, आपने देखा होगा। तो हमें एल्बो, हमारे जो हाथ है वो भी इस तरह से फोल्ड रखना है। ठीक है, अब दोनों पैरों को इस तरह से पीछे की तरफ सीधा जोड़ दें। आपका जो फोरहेड है उसको इस तरह से जमीन के ऊपर रखें। अब दोनों हाथों को आपके चेस्ट के बाजू में रखना है। आप दोनों हाथ के एल्बो को इस तरह से बाहर नहीं रखना है, कोशिश करनी है कि एल्बो इस तरह से अंदर रखना है। आपके शोल्डर को भी रिलैक्स रखना है। अब देखिए, सांस भरते हुए आप धीरे धीरे ऊपर की ओर उठना है। जब तक नाभि, आपकी जो नाभि है वहां तक उठना है। अब एल्बो को थोड़ा सा बेंडिंग रखना है, सीधा नहीं करना है। आपका पूरा ध्यान जो है वो नाभि की तरफ होगा जहाँ पे थाइमस ग्लैंड है। ठीक है, इससे आपका जो मणिपुर चक्र है वो भी प्रभावित होता है। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस आ जाए उसी पोजीशन में। फिर से एक बार हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ, फाइनल पोजीशन में ब्रीदिंग को नॉर्मल रखें, होल्ड करें, ऊपर आसमान की तरफ देखें। 1 2 3 4 and 5. Slowly come back and exhale and relax. ये था भुजंगासन। अब हम इसका काउंटर पोज करेंगे। तो क्या करना है, दोनों पैरों को साथ में जोड़ देना है, इस तरह से बैठ जाना है घुटने को फोल्ड करके। और ये हो गया ससांग आसन। अब जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है वो इस आसन को नहीं कर सकते, तो ध्यान क्या रखना है, कोई बात नहीं रख सकते तो आप जो आपकी मैट होती है उसको इस तरह से फोल्ड करके उसके ऊपर भी आप इस तरह से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो शशांक आसन का अभ्यास करेंगे। पैरों को, दोनों पैर जुड़े हुए, और धीरे से आप फोरहेड को जमीन के साथ इस तरह से टच कर देंगे। हाथों को सामने की तरफ, एल्बो टच, शशांक आसन, होल्ड करें। ससांग यानी रैबिट, सस्सा, इसीलिए उसके जैसी पोजीशन होती है। अगर आप इस तरीके से ससांग आसन नहीं कर सकते हैं तो दोनों पैरों को
इस तरह से खोल के भी आप शशांकासन इस तरह से कर सकते हैं। धीरे से अपनी जगह पर बैठ जाए, सुखासन में बैठ जाए। हेलो, माफी चाहती हूँ, कुछ टेक्निकल खामियां की वजह से आपको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ा। ठीक है, चलिए, ये तो दिक्कतें आती रहेगी जब हम ऐसे आगे बढ़ रहे हैं आज, तो फिर थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टीज आती रहेगी। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं जहाँ पे कि आप सुखपूर्वक यानी कि सुखासन या फिर पद्मासन जो भी कंफर्टेबल लगता है उस आसन में बैठ सकते हैं। आज हम सीखेंगे प्राणायाम, बोलते हैं प्राणायाम नहीं है ये एक्चुअली, आपने कहीं जगह देखा होगा कपालभाति प्राणायाम, कपाल पर ये कपालभाति जो है वो प्राणायाम नहीं है। वो क्या है कि एक शुद्धि क्रिया है। शुद्धि क्रिया यानी क्या करता है, कपाल यानी कि आपका फोरहेड, ठीक है, कपाल भाती यानी आपके कपाल को, फेस को निखारता है। क्यों निखारता है आप जानना चाहेंगे, क्योंकि हम जब ये करते हैं तो आपका जो ये डाइजेस्टिव एरिया है उसको ये क्लीन करता है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी होती है, जिससे अपने आप ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है और आपका अपने आप ही चेहरा निखर आता है। ठीक है, दूसरे क्या बेनिफिट्स हैं कि कपालभाति जो है वो नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है, यानी आपके अगर ज्यादा थॉट्स आते हैं तो अगर हम कपालभाति का रोज रोज अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपकी जो थॉट्स है वो स्थिर हो जाएंगे। हमें होता है ना आजकल कि ज्यादा थॉट्स आते हैं, आजकल नेगेटिविटी का बहुत माहौल है, तो हमें धीरे धीरे कपालभाति से शुरू। और दूसरा ध्यान क्या रखना है कि कोई भी हम प्राणायाम शुरू करते हैं, जैसे भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है, आपने सभी नाम सुने ही होंगे क्योंकि आजकल योग का बहुत ही प्रचार प्रसार हुआ है। तो सबसे पहले हम जब भी प्राणायाम करते हैं तो उसके पहले हमें कपालभाति करनी है, क्योंकि एक शुद्धि क्रिया है। ठीक है, कपालभाति करेंगे, फिर भस्त्रिका करेंगे, फिर अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी और फिर बाकी सब। ठीक है, यही एक सीक्वेंस होती है। जैसे हम होता है ना कि एक वार्म अप होता है, फिर सूर्य नमस्कार होता है, फिर आसना होता है और फिर प्राणायाम और लास्ट में मेडिटेशन। ये एक सीक्वेंस है जो हमारे शास्त्रों में लिखी है। तो आज हमने जो भी अभ्यास किया वो एक ट्रेडिशनली जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने आज अभ्यास किया। चले तो फिर शुरू करते हैं हम कपालभाति। ठीक है, सबसे पहले कपालभाति अच्छे से सीखना बहुत जरूरी है। दूसरा ध्यान क्या रखना है कि ज्यादा अभ्यास नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों हाथों को इस तरह से अपने घुटनों के ऊपर रख देना। अब आप लोग पूछोगे कि इस तरह से क्यों बैठना है, हम ऐसे भी बैठ सकते हैं। हाँ, बैठ सकते हैं, पर इस तरह से बैठने से हमारी जो स्पाइन है वो अलर्ट हो जाती है, हमारा माइंड एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हम मुड़ नहीं जाते, यानी कमर हमारी इस तरह से मुड़ नहीं जाती। अगर हम ऐसे बैठेंगे तो हम अपने आप ही धीरे धीरे अंदर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस तरह से कपालभाति में बैठना है। कपालभाति में सांसों को लेना नहीं है, सांसों को सिर्फ छोड़ना है। ठीक है, तो सांस लेना नहीं है, सांस अपने आप ही अंदर जाएगी, पर कोशिश करें कि सांस
लेनी नहीं है, सिर्फ छोड़ने पर ध्यान देनी है। जब हम सांसों को फोर्सफुली नाक से बाहर फ्लश करेंगे तब आपका जो पेट का भाग है वो इस तरह से अंदर जाएगा। शुरू में आपको लगेगा कि अभ्यास ठीक से नहीं हो रहा है, तो क्या करना है, एक हाथ आपको पेट के ऊपर रखना है और एक हाथ आपको नाक के पास रखना है। अब जैसे जैसे सांस बाहर छोड़ेंगे तो आपका पेट का भाग अंदर की तरफ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारा जो नोस्ट्रल का एरिया है वो भी क्लीन होता है। दूसरा कि कपालभाति में सबसे ज्यादा प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन हमारे बॉडी को मिलता है, तो आजकल ऑक्सीजन का बहुत ही जरूरी होता है। ऑक्सीजन हमें बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, तो ये कपालभाति करने से हमारी जो लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ती है, वाइटल कैपेसिटी भी बढ़ती है। चलिए, तो मैं एक बार आपको करके बताती हूँ। शुरू में हम सिर्फ 10 स्ट्रोक्स करेंगे। ठीक है, दोनों हाथों को इस तरह से रख दिया, सांसों को फोर्सफुली बाहर करना है। बाहर करेंगे तो पेट का भाग अंदर जाएगा। अब 1 सेकंड का 1 स्ट्रोक भी हो सकता है, यानी धीरे धीरे अभ्यास भी हो सकता है, और 1 सेकंड का 2 स्ट्रोक यानी फास्ट भी हो सकता है। अब आप अपनी बॉडी को देखें कि आपको किस तरह से, क्योंकि सबकी वाइटल कैपेसिटी, सबकी लंग कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो ध्यान रखना है, आपके शरीर को जाने और फिर अभ्यास करें। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ 10 स्ट्रोक, फिर हम अब साथ में अभ्यास करेंगे इस तरह से। पहले एक लंबी सांस भरें, धीरे धीरे सांस छोड़ें। चलिए, कपालभाति के लिए शुरू करेंगे। रेडी, स्टार्ट। एक सेकंड का 1 स्ट्रोक यानी कि कितने हुए, 1 मिनट के 60 स्ट्रोक्स, और 1 सेकंड का 2 स्ट्रोक यानी कितने हुए, 120 स्ट्रोक्स। 3 बार अभ्यास करना है। ठीक है, शुरू में आप 10-10, 20-20, 30-30 स्ट्रोक्स कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर जितना भी करे अच्छे से करे। लोग आजकल कपालभाति 500, 1000, इतना सारा कोई जरूरत नहीं है। हम ज्यादा खाना खाते हैं, वो भी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। वैसे ही कम खाना खाते तो वो भी अच्छा नहीं होता है। वैसे ही कपालभाति में भी हमें ज्यादा कपालभाति नहीं करनी है, सिर्फ 3 बार या 4 बार अभ्यास, मैक्सिमम 4 बार, यानी 60-60-60 के 3 बार, या फिर 120-120-120, ये 3 बार अभ्यास करना है। इससे ज्यादा हमें अपने शरीर को जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, सुबह और शाम को 2 टाइम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ध्यान रखना है कि खाली पेट होना चाहिए। प्राणायाम में हमेशा ऑलवेज ध्यान रखिए कि आपका जो पेट है वो खाली करना है। और सिर्फ प्राणायाम का अभ्यास करना है अगर आपको, तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर ले। अगर आपने आसना की प्रैक्टिस नहीं की है तो कोशिश करें कि थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह जो हमने शुरू में किया वैसे थोड़ी सी मूवमेंट कर ले और फिर प्राणायाम करें, जिससे आपके शरीर की जो वाइटल कैपेसिटी यानी सांस लेने की जो क्षमता है वो बढ़ जाए। चलिए, दूसरी बार कपालभाति करते हैं। रेडी, स्टार्ट। एंड रिलैक्स। चलिए, एक आखिरी बार अभ्यास करते हैं, शुरू करें। रेडी, स्टार्ट। एंड रिलैक्स। अब इसमें दूसरा एक चीज मैं भूल गई कि फेस का जो आपका एक्सप्रेशन है वो इस तरह से या फिर ऐसे तंग नहीं करना है मसल्स को, फेस रिलैक्स रखना है। ज्यादातर मैं गार्डन में वगैरह में देखती हूँ तो लोग क्या करते हैं कि फेस के मसल को एकदम ऐसे मुंह बनाते हैं, तो अपने को हंसी आती है। उस तरह से नहीं, बॉडी को रिलैक्स रखना है। सिर्फ आपका जो पेट का भाग है, फिर शोल्डर को भी इस तरह से नहीं करना है। ठीक है, शोल्डर आपके रिलैक्स होने चाहिए, सिर्फ आपका जो ये वाला पोर्शन है वो ही हिलना चाहिए। ठीक है, चलिए, अब ओमकार करेंगे 3 बार। शुरू में मैंने जैसे बताया वैसे ही ओमकार करेंगे 3 बार। नाभि से हमें महसूस करना है अ, उ और म। ठीक है, चलिए, क्लोज योर आईज, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, गहरी लंबी सांस भरें, शुरू करें ओमकार।
अब अपनी आंखें बंद ही रखनी है और आंखें बंद रख के जगह पर लेट जाना है। हम 1 मिनट के लिए शवासन का अभ्यास करना है। दोनों पैर के बीच में आंखें बंद रखें, आंखें नहीं खोलनी है। दोनों पैर के बीच में 2 फुट की दूरी रखें। दोनों हाथों को शोल्डर से थोड़ा दूर रखें। आंखें बंद। शरीर को रिलैक्स कर दें, पूरे शरीर को रिलैक्स कर दें। शरीर में कहीं पे भी खिंचाव, तनाव नहीं। मन शांत, शरीर शिथिल। अपने पूरे ध्यान को अपने शरीर के ऊपर लगाएं। आपके ध्यान को दोनों पैर के जो दोनों अंगूठे हैं उसके ऊपर लगाएं। ध्यान रहे कि शरीर को स्थिर रखना है। अपने दोनों पैर के दोनों अंगूठे को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। दोनों पैर के दोनों अंगूठे रिलैक्स एंड रिलैक्स। दोनों पैर की उंगलियां, तलवा, एड़ी, पंजा रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। एंकल का भाग, एंकल और घुटने के बीच का भाग, दोनों घुटने, दोनों थाइस, दोनों हिप्स बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कमर का भाग, स्पाइन का भाग, पीठ का पीछे का पूरा भाग बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पेड़ू का भाग, पेट का भाग, चेस्ट रिलैक्स। दोनों हाथ के अंगूठे, उंगलियां, हथेली, पंजा, रिस्ट ढीला छोड़ दें। रिस्ट और एल्बो के बीच का भाग, दोनों एल्बोज, एल्बो एंड शोल्डर के बीच का भाग, दोनों शोल्डर बिल्कुल ढीला छोड़ दें। गर्दन का भाग, आगे की गर्दन, पीछे की गर्दन, गर्दन के अंदर का भाग बिल्कुल ढीला छोड़ दें। फेस का भाग, चीन, दोनों कान, दोनों गाल, दोनों होठ, नाक, आंखें, आईब्रोज, कपाल का पूरा भाग, मस्तिष्क का पूरा भाग बिल्कुल ढीला छोड़ दें। एक गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ते हुए पूरा शरीर रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। आंखें बंद रखें। मैं जब तक ना बोलूं आंखें खोलनी नहीं है। अब अपने दोनों पैरों को साथ में जोड़ दें। दोनों हाथों को सिर के पीछे ले जाएं। पैर के पंजे को नीचे की तरफ, हाथों को ऊपर की तरफ सुप्त ताड़ासन करेंगे। पूरे बॉडी को खींचेंगे। स्ट्रेच 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 एंड रिलैक्स। फिर से एक बार पूरी बॉडी को खींचे, हाथों को ऊपर की तरफ, पैर के पंजे को नीचे की तरफ एंड रिलैक्स। अब अपनी राइट पैर को फोल्ड करें, लेफ्ट साइड टर्न करें और जगह पर शांति से बैठ जाएं। आंखें बंद रखें। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में करें। आंखें बंद, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा। शांति मंत्र करेंगे मेरे साथ। अगर नहीं आता है तो शांति से सुनेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे
भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम तत्सत। दोनों हाथों को जोर से अच्छे से रगड़ें, अच्छे से रगड़ें, टामिंग करें अच्छे से जब तक एक ऊर्जा उत्पन्न हो दोनों हाथों में। अब उस ऊर्जा को आंखों के ऊपर रखेंगे, कुछ देर रहने दीजिए, फिर गाल के ऊपर, फिर गर्दन, चेस्ट, पेट, थाइस, लेग्स, हाथ, शोल्डर एंड हार्ट। थैंक यू सो मच। आशा रखती हूँ कि आप लोगों ने आज का हमारा जो सेशन है उसको एंजॉय किया होगा और आपको बहुत ही मजा आया होगा। आगे हम और भी आसना की प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद। यस मैम, आई थिंक बहुत ही 1 घंटा कहाँ चला गया पता ही नहीं चला किसी को। इट वाज अ वेरी रिलैक्सिंग एंड पीसफुल योगासन प्राणायाम एंड आपने जैसे एक्सप्लेन किया हर एक आसन का बेनिफिट। सो बहुत जरूरी है कि हम पहले समझे और फिर उसको हम प्रैक्टिस में लाए। और आपने एक चीज बहुत ही अच्छी बोली है कि पहले हमको अपने शरीर को जानना है, पहचानना है और उसके बाद आपको कोई एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम कुछ भी करो। बिकॉज आप उसको जान के करोगे तो आपको आपकी बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। I would like to convey our big thanks to entire team of Ahmedabad branch for organizing such a mega fitness event for benefits of all across the globe. I would also like to convey our thanks to all the participants across India from 20 ICI branches and also participants from foreign countries also for joining virtual fitness session and making this event as a mega event. Thank you all the participants. If you have any queries and questions regarding this session or any other fitness related issue, you can WhatsApp on this number 9725640701. My fitness experts, who are our event partner, believes in changing lives by adopting integrated and holistic fitness approach. See you all Monday with Zumba virtual session at 7 a.m. sharp with the team of My Fitness Expert. Till then, be fit, be hit, fit by. Thank you.